आज हम आपको ड्राफ्ट शैडो के बारे में तफसील से बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप ड्राफ्ट शैडो, ये आप इसे कॉपी कर लें और इस ड्राफ्ट को ख़त्म कर दें और टूल को ख़त्म करके ये शैडो के लफ्ज़ को बड़ा कर लें। और उसके बाद यहाँ पर आप इसको सफ़ेद आउटलाइन की मोटाई बढ़ा दें और उसके बाद यहाँ बिहाइंड कर दें और उसके बाद ओके कर दें। यहाँ से आप इसको सफ़ेद कर दें। ये देखिए अब आपकी यह आउटलाइन लगी हुई आपको नज़र नहीं आ रही। और यहाँ से आप ड्राफ्ट शैडो टूल के जरिए कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पर इसके बराबर पर लाकर आप इसे छोड़ दें। ये देखें। उसके बाद यहाँ पर आप इसको आउट साइड में यहाँ इसकी मोटाई ज़्यादा शेड की बढ़ा दें। उसके बाद यहाँ पर अगर इसको कम करना चाहते हैं, जो 15 की बजाय यहाँ पर इसे आप 5 कर दें। ये देखें। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, ये देखें, येलो कर दें। ये आप सियान करना चाहते हैं या कोई भी आप इसको शेड को ये पैरेट ग्रीन करना चाहते हैं, इस तरह आप इसको अगर थोड़ा डार्क करना चाहते हैं और इसकी अगर आप इसकी थोड़ी मोटाई बढ़ाना चाहते हैं, जो 5 की बजाय ये 10 कर दें। ये देखें। ये देखें अब आपके जो इस शेड को दोबारा क्लिक करके आप इसके बराबर ला कर छोड़ दें। ये देखें अब आपको लिखाई को एक खूबसूरत शेड लग चुका है। अब आप इसको अरेंज के मेनू में जाए और सेपरेट पर क्लिक करके आप इसको अलहदा कर दें। ये देखें। अब आप इसको ये देखें थोड़ा सा नीचे करके जिस तरह चाहे आप इसको ये शेड को वहाँ पर लगा सकते हैं। ये देखें। अब आप इसकी एक और कॉपी कर दें और यहाँ से आप इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर दें और यहाँ से फिल कलर को भी ख़त्म कर दें और ब्लैक आउटलाइन दे के अब आप ब्लैक शेडो को इसके ऊपर लगाएं। ये देखें। अब यहाँ से इसको आप आउट साइड कर दें, यानी बाहर की तरफ ये फैलाव इसका हो जाए। और उसके बाद यहाँ आप इसकी तादाद 5 करके थोड़ा कम कर दें। फिर आप कंट्रोल की को प्रेस करते हो की माउस के ज़रिए आप इसको इसके बराबर ला कर छोड़ दें। ये देखें। अब इसको आप अरेंज के मेनू में जाकर यहाँ सेपरेट की को प्रेस करते हुए इसको अलग कर दें। अब आप इसके बाद इफेक्ट के मेनू में जाएं और पावर क्लिप में यहाँ प्लेस इनसाइड कंटेनर पर क्लिक करके यहाँ इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। ये देखें। अब ये देखें। अब आपको लफ्ज़ जैसे मोल्डिंग अम्बोज लफ्ज़ होते हैं उभरे हुए, या प्लास्टिक के लफ्ज़ ऐसे आपको महसूस हो रहा है। ये देखें। आप इस शेड की मदद से आप मुख्तलिफ लफ्ज़ों के स्टाइल वगैरह बना सकते हैं। ये देखें। अगर आप इसको वापस लाना चाहते हैं तो ये देखें एक्सट्रैक्ट कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पर क्लिक करके आप ये देखें इसको आप शेड को बाहर निकाल दें। ये देखें। अब ये लफ्ज़ जो है इस तरह लग रहे हैं जैसे ये मोल्डिंग की हुए हैं या बोज किए हुए हैं। इस तरह आप इसकी मदद से आप इसको ब्लैक शेड भी देना चाहें तो ये देखें, यहाँ से आप इसको ब्लैक शेड भी दे सकते हैं। ये देखें। उसके बाद अगर आप इसको यहाँ से अरेंज के मेनू से सेपरेट कर दें तो ये देखें ये इससे अलहदा हो जाएगा। ये देखें। ये आप जैसे जैसे धूप में ये शेड पड़ता है ये ऐसे हो जाएगा। ये देखें। ये देखें। ये देखें। इस तरह आप लफ्ज़ों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खूबसूरत स्टाइल दे सकते हैं। अगर आप इस यहाँ पर आप ये देखें, ये कोई ये पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करें और उसके बाद आप इसको वही शेड दोबारा लगाएं। ये देखें। यहाँ से आप आउट साइड कर दें, यानी इसका फैलाव बाहर की तरफ आ जाए। ये देखें। अब आप इसे अरेंज के मेनू में जाकर इसको सेपरेट अलहदा कर दें। ये देखें अब सेपरेट हो चुका है। फिर आप इसी को आप कलर को रिफिल कर लें इसमें अंदर। ये देखें। अब आप इफेक्ट के मेनू में जाएं और पावर क्लिप में जाकर प्लेस इनसाइड कंटेनर पर क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक कर दें। ये देखें। अब ये ऐसे लगता है जैसे ये 3D बॉक्स है या उभरा हुआ बन चुका है। इस तरह आप इसकी मदद से आप मुख्तलिफ बॉक्स भी मुख्तलिफ शेड वगैरह देकर खूबसूरत स्टाइल बना सकते हैं। ये देखें। ये देखें। इस शेड की मदद से आप मुख्तलिफ चीज़ों को खूबसूरत या उभरा हुआ शेड दे सकता है, जिससे जैसे इसके नाम से ड्रॉप शेडो टूल की जहर है। इसी तरह आप इन चीज़ों को अगर आप इसको आप दोबारा बाहर भी शेड देना चाहते हैं, ये देखें, आप जो वही शेड आप इसको दोबारा भी दे सकते हैं। ये देखें। सेपरेट कर देंगे में जाकर
ये देखें। अब इसके साथ अगर आप मोटी थोड़ी सफ़ेद आउटलाइन देंगे तो वो भी आपको नज़र आएगी। ये देखें, ये देखें, ये देखें। ये जैसे ऊपर पानी के ऊपर तैरता हुआ या इस तरह सायेदार ये चीज़ आपको अम्बोजिंग में नज़र आ रही है। ये देखें, इसकी मदद से आप इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों को तरतीब दे के बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक।